हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4 डिटरमिनेंट्स। और हमारे पास अब तक 15 पार्ट्स हो चुके थे। एक्सरसाइज 4.6 तक हमने सॉल्व कर लिया था, यानी एक्सरसाइज लगभग फुल सॉल्व हो चुकी है। अब आपके पास विविध उदाहरण और एक्सरसाइज बाकी है। आज हम विविध उदाहरणों की ही बात करेंगे। उससे पहले यदि स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल आइकन दिख रहा है, उसमें ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। तो आ जाइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 30, जिसमें कह रहा है ए बी और सी धनात्मक और भिन्न भिन्न है। इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ये कैसे हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, धनात्मक हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो दर्शाइए या दिखाइए कि सारणिक का मान ऋणात्मक है। आपके यहाँ पर एक सारणिक लिखी हुई है, इसकी वैल्यू है वो ऋणात्मक है, ये आपको प्रदर्शित करना है। इसके लिए हम सारणिक को सोल्व करेंगे। देखो क्या मिला है, सारणिक जो है हमारे पास उसमें सभी पंक्तियों में या कहें तो स्तंभों में आपके पास ए बी सी एलिमेंट्स ही हैं। तो आप चाहें तो पंक्तियों को जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो स्तंभों को जोड़ सकते हैं। ये हमारे पास सारणिक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी स्तंभों को जोड़ देते हैं, यानी संक्रिया लगा देते हैं। C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम यूज़ लेते हैं। ये संक्रिया लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारणिक की वैल्यूज़ में कुछ बदलाव नहीं होगा, पढ़ा है हमने गुणधर्म ऐसा। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों स्तंभ बी सी ए और सी ए बी की फॉर्म में एज इट इज रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर पहले स्तंभ में से C1 में से आपको ए बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 1 1 बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी और यहाँ बन गई है आपके पास वैल्यू 1 1 1। इसके अलावा सेकंड जो कॉलम है वो बी सी ए और थर्ड कॉलम है वो सी ए बी हो जाएगा। अब हम इस मैट्रिक्स में और सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम शून्य बना लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ऐसे ही R3 में से भी हम R1 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों संक्रिया हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो दो जगह पर आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। तो बना दीजिए ज़ीरो, बाहर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर अब संक्रियाएँ लगाएंगे। फर्स्ट जो आपके पास रो है वो एज इट इज है, सेकंड में हमने फर्स्ट को घटाया तो जीरो हो गया, ये c माइनस बी बन गया है, ये a माइनस सी बन गया है। यहाँ पे जीरो हो गया है, यहाँ पर a माइनस बी हो गया है और यहाँ पर b माइनस सी हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष हम सारणिक का प्रसार कर देंगे। कर दीजिए एक्सटेंड, इसको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी और ये 1 और इसके लिए उप सारणिक जो है वो है c माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, ज़्यादा आगे सोल्व करने की आपको कोई खास नीड नहीं है, आप इन्हें हल करें। c माइनस बी को b माइनस सी से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। और अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर होगा माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc और यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो माइनस में a स्क्वायर प्लस में ac और प्लस में ab और माइनस में bc।
अब जो कुछ यहाँ पे कटता है आप उसे काट दीजिए, जो शेष बचता है उसे रहने दीजिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर माइनस तो कॉमन आ जाएगा बाहर, इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ फैक्टर है, a स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है, b स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है, c स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ से आपके पास बच गया है एक तो माइनस में BC, एक माइनस में CA और माइनस में AB, ये हमारे पास बचा। तो इसे आगे हल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये देखिए जो स्टेप्स है यहाँ वाली ये थोड़ी सी सही फॉर्म में नहीं है। हम ऐसा कर लें, इसमें 1/2 से हम गुणा कर देते हैं और 2 से भी गुणा कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या कह लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये जाएगा 2a स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर को 2 टाइम्स ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। जो ab है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, और ऐसे ही फिर b स्क्वायर माइनस में 2bc और प्लस में c स्क्वायर, और ऐसे ही a स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए c स्क्वायर माइनस में 2ca और प्लस में a स्क्वायर। आप देखेंगे a स्क्वायर 2 टाइम आ गया है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, b स्क्वायर भी 2 टाइम है, c स्क्वायर भी 2 टाइम है, बाकी 2ca 2bc और 2ab लिखा हुआ है, तो सभी 2 टाइम्स हैं। तो ये अपने आप में एक फार्मूला है, ये अपने आप में एक फार्मूला है, और ये भी अपने आप में एक फार्मूला है। तो क्या बनाए, माइनस में 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये कोष्टक में बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और तीसरा बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे हमने ऊपर एक चीज़ समझाई है आपको, यहाँ पर क्या बताया, प्रश्न में दिया गया हमको a b और c बराबर नहीं है, इट मीन्स a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, ये भी आपके पास 0 नहीं होंगे कभी भी, और इनके वर्ग चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन इनके होल स्क्वायर हैं, वो उनका आपके पास योग है वो सदैव 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, वर्ग करने से सदैव वैल्यू धनात्मक ही होती है। तो ये 0 ना होकर के 0 से बड़ा ही मान आएगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा a b c तीनों भिन्न भिन्न हैं, तो a प्लस बी प्लस सी धनात्मक भी हैं, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी गुणनखंड भी 0 से बड़ा है, इसके अलावा वर्गों का योग है वो भी 0 से बड़ा है। तो फिर यहाँ पर तो आपके पास कोई स्टेप्स ऐसी है ही नहीं है जो कि आपको इसे कुछ और प्रूफ दे। तो ये सारे मान धनात्मक है, और चिन्ह कैसा आ रहा है सारणिक का, ऋणात्मक, इसलिए सारणिक का मान है वो सदैव ऋणात्मक होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम 31वां प्रश्न कह रहा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न में A, B व C किस में है, समांतर श्रेणी में है, AP में है, ठीक है। तब समांतर श्रेणी में है तो 11th क्लास में पढ़ के आए थे, मध्य पद का दुगना है वो पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है, या फिर आप 2b माइनस a माइनस का c ऐसा भी लिख सकते हो इसको, या फिर उल्टा लिख सकते हो कि a प्लस सी माइनस का 2b इक्वल टू 0, वो आप पे डिपेंड करता है। मेन फॉर्म ये होती है हमारे पास, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पे जो सारणिक है हम इसे सोल्व करना चाहते हैं, तो ये जो सारणिक है इस सारणिक में हम क्या करेंगे, संक्रिया काम में लेंगे। 2y प्लस 4 पहले लिख दे क्या क्या है, 5y प्लस 7, 8y प्लस में a, और 3y प्लस में 5, 6y प्लस में 8, 9y प्लस में b, और 4y प्लस में 6, 7y प्लस में 9 और 10y प्लस में 6। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, बस आप इनमें से ये जो आपके पास वैल्यूज है नीचे लिखी हुई दो, इनमें से किसी एक को अप्लाई करना है यहाँ पे, चाहे तो 2b माइनस a माइनस सी बनाना है या फिर a प्लस सी माइनस का b करना है, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप क्या करें, आप ऐसा कर लीजिए, ये वाली वैल्यूज कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए, a और c यहाँ पर है, इनको जोड़ लीजिए और उसमें से b को दुगना करके घटा दीजिए। तो बताइए, चलो मैं ऐसा ही कर देता हूँ कि a और c को जोड़ देता हूँ और b को दुगना करके घटा देता हूँ। a और c को जोड़ेंगे, इट मीन्स r1 की जगह पर हम r1
प्लस में R3 और माइनस में 2R2 करेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति में आपके पास क्या है, सेकंड रो है, उसमें B आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर घटाएंगे। तो ये संक्रिया हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसे लगा दीजिए फटाफट और क्या मिलता है वो देखिए। देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2y और 4y 6y बन गए आपके पास, और 4 और 6 10 बन गए, और बन गया है 6y प्लस में 10। इसमें से घटाना है 6y माइनस का 10, तो ये कट जाएंगे ऐसे कैसे, तो मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही 5y 7y 12y, तो 12y में से 6y का दुगना घटाएंगे तो भी 12y, तो ये 0 हो जाएगा। 9 और 7 16 होते हैं, 8 के दुगने भी 16 होते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा घटाने पर। यहाँ आ जाते हैं इधर, तो 8 और 10 18, और 9 के दुगना भी 18, तो 18y कट जाएंगे। इसके अलावा बचेगा आपके पास क्या क्या, a प्लस सी और माइनस का 2b, और इसके बारे में बता चुके हैं ये कितना होता है, यहाँ लिखा हुआ है 0 के बराबर होता है। बाकी किसी पंक्ति में हमने कोई चेंजिंग की ही नहीं है, तो वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। 4y प्लस में 6 और 7y प्लस में 9, लास्ट है 10y प्लस में c। और देखो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि हमने बता चुके हैं पहले ही कि ये आपके पास AP में है, इसलिए मान 0 होगा। तो ये 0 0 0 और बाकी दोनों जो भी रो हैं वो एज इट इज हैं। तो 9y प्लस b मैं लिख देता हूँ सभी को। तो हमने लिख दिया है सारणिक को, तो ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, हमने गुणधर्म पढ़ा है, इसलिए सारणिक की वैल्यू 0 होगी। पूछी गई है वैल्यू, हमने बता दिया है 0 होगी। एग्जाम्पल 32 को देखिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए कह रहा है दर्शाइए कि एक सारणिक का मान है वो 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होता है, ऐसा आपको प्रूफ देना है। ठीक है, हम सारणिक को लेकर के चलते हैं। सारणिक में क्या दे रखा है, y प्लस जेड का स्क्वायर दे रखा है, साथ में जो नेक्स्ट 2 आगे के पद हैं पंक्ति के वो xy और zx की फॉर्म में है, यानी x आ रहा है यहाँ पर। फिर है xy, यहाँ है x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ है yz। और देखें यहाँ पर तो xz, यहाँ पर yz, और यहाँ पर x प्लस में y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सारणिक है। गौर से देखते हैं तो पहली पंक्ति में 2 पदों में आपके पास क्या क्या है, 2 अवयवों में x आ रहा है, लेकिन पहले वाले में नहीं है। दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 पदों में y है, एक में y नहीं है, तो हम, और तीसरे में देखें तो यहाँ पर क्या नहीं है, z नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तीनों ही पंक्तियों को, R1 को xR1 व R2 को yR2 और R3 को z से गुणा करके, यानी zR3, ये संक्रिया तथा पूरी सारणिक में किसका भाग देंगे, x y z का। ये क्यों कर रहे हैं भाग देने का काम, क्योंकि जितने से गुणा कर रहे हैं उतने से हमें भाग भी देना पड़ेगा, ताकि सारणिक में कोई फर्क ना पड़े भाग देने पर। तो बच्चों दे दीजिए भाग, क्या मिलेगा, 1/xyz हमने कर दिया। बाकी पहली पंक्ति को x से गुणा किया तो ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y z x स्क्वायर। दूसरे को हम y से गुणा कर रहे हैं तो x y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर z। और तीसरे को करेंगे z से तो x z स्क्वायर y z स्क्वायर, और यहाँ z x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले स्तंभ में x कॉमन है, तो C1 में से x, C2 में से y व C3 में से क्रमशः क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, x y व z कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर दिख रहा है। पहले स्तंभ में x दिख रहा है, दूसरे में
y और तीसरे में z कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल देंगे और कॉमन निकालते ही बाहर एक्स वाई जेड आ जाएगा जो नीचे लिखे हुए एक्स वाई जेड से कट हो जाएगा। तो बचता है हमारे पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब देखिए सभी स्टेप्स स्क्वायर में आ गई हैं और अब हमारा काम होना शुरू हो जाएगा बच्चों। अब तक तो हमें ऐसी फॉर्म में चेंज करना पड़ा, यानी स्क्वायर में, ताकि हम यहाँ पर कोई फॉर्मूले यूज ले पाएँ। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी थी उससे गुणा किया और फिर जो आपको उभयनिष्ठ मिला हमने उसको कॉमन निकाल दिया। अब करना शुरू करते हैं इसे सोल्व। तो क्या करते हैं बच्चों, हम C2 में संक्रिया लगा लेते हैं और C3 में लगा लेते हैं। C2 में क्या कर लेते हैं, C2 में से C1 को घटा देते हैं, तो C2 माइनस में C1, और C3 में भी हम यही कर लेते हैं। चलो C3 माइनस का C1, ये दो संक्रियाएँ हमने लगा दी हैं स्तंभों में। ऐसा स्तंभों में ही क्यों किया, पंक्तियों में क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि वाई जेड था, यहाँ भी वाई जेड है तो एक्स आएगा ही नहीं, जबकि हमें गुणनखंड किस में चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे मिलेगा, यहाँ तो वाई प्लस जेड है तो यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है C2 और C3 के साथ में जिनमें एक्स आ रहा है उनके साथ में C1 को काम में लिया जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको मिल सकता है, इसलिए हमने ऐसा किया है भाई। ठीक है, ये तो कट ही गए हैं, इनको लिखने की आपको दोबारा नीड नहीं होगी। पहले स्तंभ में हमने चेंज नहीं किया तो भाई पहले को तो एज इट इज़ लिख दीजिए, ये लो जी लिख दिया जी। अब सेकंड में क्या करना है, एक्स स्क्वायर में से घटाना है किसको, वाई प्लस जेड को, और इधर एक्स स्क्वायर में से घटाना है वाई प्लस जेड को, स्क्वायर को। अब यहाँ पर है एक्स प्लस में जेड का होल स्क्वायर, इसमें से घटाना है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में से घटा देंगे वाई स्क्वायर तो जीरो, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटाएंगे जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस में वाई होल स्क्वायर में से घटाना है जेड स्क्वायर को। ये स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पे जो कुछ कॉमन मिलता है वो निकालने की कोशिश कीजिए। कॉमन निकालने के लिए गुणनखंड चाहिए, गुणनखंड आते होंगे तो कॉमन भी मिल जाएगा, तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए गुणनखंड बनेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसे यहाँ भी गुणनखंड बनाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस में जेड माइनस का वाई, और ये हो गया जीरो। इधर बनाएंगे गुणनखंड तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जीरो, और तीसरे स्टेप्स में होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है तो हम निकाल देंगे कॉमन। तो यहाँ पे C2 में से C2 व C3 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर दोनों में से निकल रहा है तो स्क्वायर होके बाहर आएगा। हाँ, दो हैं इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लीजिए भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लीजिए स्क्वायर कर दिया। क्या क्या आएगा, पहला स्तंभ बिना किसी चेंज के एज इट इज़, दूसरे में बच गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस में जेड और ज़ीरो, और इधर बच गया है एक्स माइनस वाई माइनस जेड ज़ीरो और एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, ये बच गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब हम घटा देंगे R1 में से R2 और R3 को। R1 में से किस किस को, R2 और R3 को घटाने पर ये संक्रिया हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ है भैया। अब ये है जेड वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y जेड मिलेगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपके पास R2 और R3 में भी है। इनको घटाने पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कट जाएगा, केवल बच जाएगा 2yz। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, x माइनस वाई माइनस का जेड, इसमें से घटाएंगे x को, माइनस वाई को घटाने पर प्लस वाई, और प्लस के जेड को घटाएंगे तो माइनस जेड। अब आप ध्यान से देखेंगे y कट गया, x कट गया, क्या बच गया, माइनस के 2z बच गए, तो यहाँ पे माइनस का 2z,
और नेक्स्ट वाले में आप माइनस के 2y बच जाएंगे, ये बचेगा। तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड 0, जेड स्क्वायर 0 और x प्लस में y माइनस का z, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस के 2z और माइनस के 2y की जगह पर 0 बना लेते हैं। एक और अंतिम बार संक्रिया लगा लेते हैं भाई, वो किस में है, स्तंभों में है। तो हम C2 में बदलाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, C2, इसमें C1 में ध्यान से देखिए तो y एक्स्ट्रा है, तो C1 में y का भाग देकर किधर कर दें, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं हम C1 अपॉन y। इसके अलावा C3 में भी आप ध्यान से देखेंगे तो C3 में y है तो यहाँ z एक्स्ट्रा है, तो हम z का भाग दे देते हैं किसमें, C1 में। तो C1 अपॉन z करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये संक्रिया अंतिम बार, बस अब आगे नहीं करना है कुछ भी। ये संक्रिया लगा लीजिए, क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ पे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है। हमने C1 में कोई चेंज नहीं किया, तो 2yz वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 0 बना दिया। अब x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें हमें जोड़ना है इस वाई स्क्वायर में y का भाग दे करके। C1 में y का भाग देते तो यहाँ मिल जाएगा आपको केवल y, और y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस का z बच जाएगा। तो ये लो भाई x माइनस z लिख दिया हमने, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 0 माइनस में z अपॉन y, तो z स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा, ठीक है ना। हमने C1 में y का भाग दिया था, तो z स्क्वायर अपॉन y आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरे में C3 प्लस C1/z, ये z है भाई, यहाँ पर सही नहीं दिख रहा आपको, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, बनाया है ऐसा था। और यहाँ पे y का भाग देके 0 में से घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा। और आगे z स्क्वायर है, इसमें हम y/z आएगा भैया, ठीक है। z का भाग दे रहे हैं यहाँ पे C1 में, तो z आएगा बटे में y स्क्वायर बटे में z, और z स्क्वायर में देंगे भाग z का तो z बचेगा। z को हम यहाँ घटाएंगे, माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ते ही आपके पास z कट जाएगा और x प्लस में y बच जाएगा। अब देखते हैं हम इसे सरल करके क्या मिलता है। अब हम इसे सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 2yz, और क्या कर दिया हमने, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखने की कोशिश की है। तो ये x माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ, और ये हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर और z। जो कुछ कटता है हम उसको काट देते हैं, ये कट गया हमारे पास, बाकी को हम सरल कर लेंगे। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 2yz, और इन्हें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस में xy माइनस में zx और माइनस में yz और प्लस में yz। तो आप देखेंगे yz से yz कट जाएगा, और जो शेष बच रहा है उसमें आपके पास x कॉमन आ जाएगा। एक मिस्टेक हो गई हमारे पास, शायद ऊपर हमने चिन्ह में मिस्टेक कर दी है, यहाँ प्लस z आएगा, और जब ये प्लस z होगा तो यहाँ पर भी प्लस में z आएगा, और यहाँ गुणा होगा तो भी प्लस में z होगा। तो ये आपके पास प्लस में zx आएगा, प्लस में yz आएगा, और यहाँ भी एक माइनस लग गया है गलती से, तो यहाँ साइन है वो माइनस का होगा भैया। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, दो जगह चिन्हों पे ध्यान नहीं दिया हमने सही ढंग से, तो ये माइनस में है तो ये माइनस में होगा, ये कट जाएंगे। सो बचा है उसमें से हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ सभी में से, तो x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इंटू 2yz, और यहाँ x हमने कॉमन निकाल दिया तो बच गया x प्लस में y प्लस में z।
तो देखिए अब फाइनल हमारे पास हो गया है x प्लस वाई प्लस जेड के 3 गुणनखंड हो गए हैं, तो x प्लस में y प्लस में z का क्यूब और 2xyz, ठीक है। तो यही हमको निकालना था, शायद RHS यही है हमारे पास, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना, गलतियाँ जल्दबाजी करते हैं तो हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 33, कह रहा है अवयवों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। दो मैट्रिक्सेस मिली हैं आपको इन्हें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम दोनों को गुणा कर लेते हैं। क्या क्या है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और इसके गुणा में है दूसरी मैट्रिक्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं, तो माइनस में 2, -1 को 9 से करेंगे, माइनस का 9, और 2 को 6 से करने पर प्लस के 12। फिर करते हैं दूसरे स्तंभ से, तो 0 हो जाएगा, -1 को 2 से करने पर माइनस का 2 मिलेगा, और 2 को 1 से करने पर प्लस का 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 1 को 1 से करने पर 1 मिल जाएगा, -1 को माइनस के 3 से करने पर प्लस का 3 मिल जाएगा, 2 को माइनस के 2 से करने पर माइनस का 4 मिल जाएगा। अब दूसरी पंक्ति को करते हैं पहले स्तंभ से, तो 0 हो जाएगा फर्स्ट, 2 को 9 से करने पर 18 मिलेंगे, और माइनस के 3 को 6 से करने पर माइनस के 18 मिलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दूसरे स्तंभ से करने पर 0, 2 दूनी 4 और माइनस का 3। इसके अलावा तीसरे स्तंभ पे करने पर 0, 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 6, और -3 को माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस का 6। नेक्स्ट पे आ जाती है तीसरी पंक्ति को कर लेते हैं पहले स्तंभ से, तो 3 को -2 से करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, -2 को 9 से करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, और 4 को 6 से करेंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 3 को 0 से करने पर 0, -2 को 2 से करने पर माइनस का 4, और 4 को 1 से करने पर प्लस का 4, और अंतिम आ जाइए, 3 को 1 से करने पर 3, माइनस के 2 को माइनस के 3 से करने पर प्लस का 6, और 4 को 2 से करेंगे माइनस के से तो माइनस का 8। ये हमारे पास मैट्रिक्सों का गुणा आया। ध्यान से देखते हैं हम, तो क्या मिला हमें ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी क्या है, ये इकाई मैट्रिक्स है। इट मीन्स यदि हमने पढ़ा है दो मैट्रिक्सों का गुणा इकाई मैट्रिक्स हो तो वो एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। तो यहाँ पर जो सेकंड मैट्रिक्स है, पहले को यदि मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को मैं बी मान लेता हूँ, तो बी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। तो आप इसे यूँ भी कह सकते हो कि ये क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो समीकरण आपको दी गई हैं, उन समीकरणों से हम आव्यूह समीकरण बनाते हैं। आव्यूह समीकरण क्या होती है भाई, ax = b होती है। तो a यहाँ पर क्या है उसे बना के देखें, तो देखना ध्यान से, a यही है जो आपको दे रखी है। 1 -1 2 xyz के जो गुणांक है उनकी सहायता से आप ए मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो वो आपके पास यही बनेगी, जो कि यहाँ पर हमने ए लिखी है वही है, डिटो वही है, बिल्कुल हाँ जी। x = चर राशि से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स, और b क्या होती है, b होती है समीकरणों के अदिश जो अचर मानों से बनने वाली 1 1 और 2, इनसे बनने वाली मैट्रिक्स। अब ये समीकरण है तो हम x निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, a इनवर्स b की सहायता से। तो x = a इनवर्स हमें पता है, ऊपर दे रखा है सवाल में, क्या थी a इनवर्स, -2 0 1, ये आपके पास a इनवर्स है भाई। यहाँ मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, ये a इनवर्स, ये मैट्रिक्स आपके पास a इनवर्स है, ठीक है। -2 0 1, -2 0 1, थोड़ा खुला लिख देते हैं, 0 1, और 9 2 -3, 9 2 -3, और 6 1 -2, 6 1 माइनस का 2, ये हमने a इनवर्स लिखा। और b कितना है, 1 1 2 है। गुणा कर लीजिए इनको, गुणा करने पर माइनस का 2 0 और प्लस में 2, और इधर सेकंड से करेंगे हम तो 9 + 2 -6, और फिर 6 + 1 -4। तो क्या कह सकते हैं हम, x की जगह पर तो x y z, और सामने आपके पास 0
11 में से 6 घटाएंगे 5 और 7 में से 4 घटाने पर 3। तुलना करने पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 व z इक्वल टू 3। ये हमारे पास रैखिक समीकरण निकाय के हल आ गए हैं, जो कि हमने निकाले किसकी सहायता से, दी गई मैट्रिक्सों के सहायता से ही। 34वां है, कहता है सिद्ध कीजिए कि सारणी कितने बराबर इतना होता है। ठीक है, इसे भी आप कर सकते हैं। देखो क्या है, आपके पास जो सारणिक मिली है वो है a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, p प्लस में क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू और यू वी डब्ल्यू। ये है हमारे पास सारणिक। अब ध्यान से देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर बी है। यदि मैं दूसरी पंक्ति को एक्स से गुणा करके घटा दूँ तो ये बी एक्स तो कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। किस फॉर्म में, R1 और माइनस में x से गुणा करेंगे R2 को और घटा देंगे। ये संक्रिया हम लगाते हैं यहाँ पर। तो इस संक्रिया को लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लगाइए भैया। पहले में करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस में ए एक्स स्क्वायर, या हो जाएगा c माइनस में सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स कट जाएगा, और p माइनस में पी एक्स स्क्वायर होगा, क्यू एक्स कट जाएगा। बाकी एज इट इज ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस में डी और पी एक्स प्लस में क्यू और यू वी डब्ल्यू एज इट इज। अब देखें हम, तो पहली पंक्ति में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, ए सी और पी कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, तो R1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, बच गया ए सी पी, और यहाँ क्या क्या है, ए एक्स प्लस में बी, सी एक्स प्लस में डी और पी एक्स प्लस में क्यू, इसके अलावा यू वी डब्ल्यू। और देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर है ए एक्स, ऊपर है ए, यहाँ है सी एक्स, ऊपर है सी, यहाँ है पी एक्स, ऊपर है पी। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति को एक्स से गुणा करके और दूसरे में से घटा देंगे, तो आपके पास ये सभी मान हट जाएंगे। ठीक है, तो कर दें हम ये कार्य। तो चलिए, हमने R2 में बदलाव किया, R2 माइनस में एक्स R1 कर दिया। तो ये संक्रिया करने पर क्या मिलता है वो देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पहली पंक्ति में नो चेंज, ए सी पी। दूसरी में से हमने पहली को एक्स से गुणा करके घटाया, तो ए एक्स कट जाएगा, बी बच जाएगा, सी एक्स कट जाएगा, डी बच जाएगा, पी एक्स कट जाएगा, क्यू बच जाएगा। बाकी तीसरी पंक्ति में हमने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज है। और आप देखेंगे हमको यही सिद्ध करना था, तो ये आपके पास RHS है और हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लेकर के विविध एक्सरसाइज को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, बाय।